बढ़ते हैं आप आगे। लेकिन देखो इधर, अगला फंक्शन जो है वो है काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना। क्या मतलब होता है? गिनना। अगर आपके पास डेटा है और आप चाहते हैं कि उस डेटा में से, मतलब अलग अलग सेल्स में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, आप चाहते हैं कि पूरा सेलेक्टेड रेंज में कितने सेल्स में नंबर लिखे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, तो उसी के लिए आप क्या करेंगे? काउंट फंक्शन का उपयोग करेंगे। यानी मान लो आप 10,000 सेल को सेलेक्ट कर लिए, अब चाहते हैं कि देखना कि 10,000 सेल में कितने सेल में नंबर्स लिखे गए हैं, तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है? काउंट फंक्शन। यहां पे डेटा अलग अलग लिखा गया, इधर नेम और इधर मार्क्स। ठीक है, हम यहां पे आ गए हैं क्योंकि यहां पे हमको रिजल्ट निकालना है। लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू काउंट। ठीक है, कह रहा है वैल्यू 1 कमा वैल्यू 2 कमा वैल्यू 3 आगे है, तो तुम क्या करो? A1 कमा B1 कमा C1 कमा D1, या फिर आप उसके अंदर वैल्यू भी डाल सकते हैं, नंबर अल्फाबेट। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? पूरे रेंज को ले लेते हैं। कहां से कहां तक? A1 से लेके B6 तक। हम क्या करते हैं? A1 कॉलन B6। बोलो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 4, क्योंकि सिर्फ 4 ही सेल है जिसमें क्या किए गए हैं? नंबर लिखा गया है। लेकिन जैसे ही मान लो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 143, तो कितना? 143 नहीं करना, 143 कितना आ गया? 5। लेकिन जैसे ही मान लो कि हम यहाँ पे कर देते हैं क्या? सुबोध। क्या कर देते हैं? सुबोध का है तो गलत नहीं समझो, SUBODH। कितना हो गया? सॉरी, नंबर लिखना था ना जी, 122। कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा रेंज लिए हैं ना, तो वो देख रहा है कितने सेल्स में नंबर लिखे गए हैं। तो अगर आपको सेलेक्टेड में नंबर कितने सेल में लिखे गए हैं ये पता करना है, तो कौन से फंक्शन का आप इस्तेमाल कर लेंगे? काउंट फंक्शन का। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? अगला जो फंक्शन है वो है आपका काउंटे फंक्शन। काउंटे फंक्शन का क्या काम होता है? काउंट मन रहा गिनना, ए मतलब आल, ए मतलब ऑल, ऑल मतलब पूरा, संपूर्ण। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सेलेक्टेड रेंज में, यानी सेलेक्टेड सेल भी बोल सकते हो, कितने सेल में डेटा लिखे गए हैं, मतलब खाली छोड़ के लिखे कितने में गए हैं, यही निकालना है, तो आपके पास फंक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? काउंट ए। सामने देखिएगा, इधर एंटीना इधर कर लीजिए, यहां पे आए, हम यहां पे लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू काउंट ए। क्या लिखते हैं? काउंट ए। अब हम पूरे रेंज को फिर से ले लेते हैं, कहां से कहां तक? A1 से B6, ब्रैकेट क्या करते हैं? क्लोज। कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 12, क्योंकि टोटल 12 सेल सेलेक्टेड है और नंबर और टेक्स्ट दोनों मिला के कितने में लिखे गए हैं? 12। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, मान लो कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? इसको डिलीट कर देते हैं बाहर। अब कितना आ गया? 11। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो कौन सा फंक्शन है आपका? काउंट ए। काउंट ब्लैंक फंक्शन का क्या काम है? सेलेक्टेड रेंज में, सेलेक्टेड सेल में कितने सेल ब्लैंक है, कितने सेल खाली है, इसी के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं? काउंट ब्लैंक फंक्शन का। सामने ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे क्या? इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। क्या लिखेंगे? काउंट ब्लैंक। देखो, जब भी कोई फंक्शन आप सेलेक्ट करोगे ना, लिखे काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। हम भी हिंदी में कह रहे हैं लेकिन वही बतिया कह रहे हैं। ठीक है, हम टैब प्रेस किए, A1 से कहां तक ले रहे हैं? B6 तक, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे, आंसर बताओ कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि पूरे में एक ही क्या है? खाली। अच्छा, मान लो कि हम क्या कर देते हैं, यहां पे निकालते हैं क्या? इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू कहां से कहां तक? मान लो हम निकालते हैं C1 से लेके और F4 तक, बताओ तो कितना आएगा? 16 आएगा, क्योंकि 16 सेल्स क्या है? खाली, क्योंकि लिखे। अच्छा, जैसे ही तुम इसमें बदलोगे तो क्या हो जाएगा? इधर चेंज, अल्फाबेट नंबर कुछ भी लिखो, चेंज हो रहा है कि नहीं? तो खाली सेल्स को काउंट करने का काम किसका होता है? काउंट ब्लैंक फंक्शन का। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। तो यही था आपका काउंट ब्लैंक फंक्शन।